नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। एनएसयूआई ने केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन कर कुलगुरु को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। एनएसयूआई जोधपुर कार्यकर्ताओं ने जोधपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी के नेतृत्व में शनिवार को विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन कर कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी ने बताया, विश्वविद्यालय में संबंध राजकीय और निजी महाविद्यालयों परीक्षा फीस लगभग दुगुनी कर दी गई है। इसको वापस लेने, सभी परीक्षा परिणाम 40 दिवस के भीतर जारी करने, बीएससी बीएड 4 वर्षीय कोर्स की सप्लीमेंट्री परीक्षा जल्द कराने, विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार करने हुए इन केंद्रों में लगे रिटायर्ड कर्मचारियों को हटाने, विश्वविद्यालय में शोध पीठों को 1 करोड़ जमा करने का निर्णय वापस लेने, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को डिग्री ऑनलाइन और डुप्लीकेट मार्कशीट ऑनलाइन उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने, फिजिकल एजुकेशन विभाग की क्लास से संबंधित संकाय में चलाने, प्रत्येक कैंपस में होमगार्ड की संख्या बढ़ाने, शोध छात्रों के लिए अलग से छात्रावास निर्माण सहित विश्वविद्यालय के ई मित्र और कैंटीन की सुविधा प्रदान करने सहित मांगे रखी गई। सभी मांगों पर कुलगुरु ने सकारात्मक कार्यवाही आश्वासन दिया। ज्ञापन के दौरान एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष झुंझार सिंह चौधरी, छात्र नेता एमएल चौधरी, ऋषि गहलोत, राकेश खोजा, भागीरथ देवासी, राजवीर पटेल, विक्रम बिश्नोई, करण जांगीर, ब्रजेश प्रजापत, लक्ष्य जांगीर, मोहित मेहरा, नवरत्न गहलोत, जसराज चौधरी आदि मौजूद रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जैनानी व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के केंद्रीय कार्यालय पर 14 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी मुख्य मांग यही थी कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आम गरीब परिवार से आने वाले बच्चों की जो फीस है उसमें दिनों दिन वृद्धि कर रहे हैं, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन के एकेडमिक काउंसलिंग के नियमों के खिलाफ है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमर्जी से छात्रों के फीस में वृद्धि कर रही है, लेकिन सुविधा के नाम पे छात्रों को कोई भी उपयोगिता नहीं मिल रही है। चाहे परीक्षा परिणाम की गड़बड़ी देख ले, चाहे कक्षा स्थिति देख ले, चाहे किसी भी प्रकार की विश्वविद्यालय परिसर के हालात देखिए, हालात सही नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमर्जी से बच्चों से पैसे लूट रहे हैं। हम यही मांग करते हैं कि आप फीस वृद्धि को कम करें और जो मूलभूत सुविधाएं उनकी पूर्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। झुंझार सिंह चौधरी, इकाई अध्यक्ष एनएसयूआई। पहले जोधपुर में एनएसयूआई जोधपुर कार्यकर्ताओं के द्वारा कुलगुरु महोदय को 14 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा, जिसके अंदर जो सेमेस्टर की जो फीस है, जो एफिलिएशन कॉलेज है और कैंपस के अंदर जो सेमेस्टर की फीस बढ़ी है, उस फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई। 850 के कल फीस वापस लेने पर सहमति बढ़ी। साथ ही साथ ये फीस और कैसे कम हो, कैंपस के साथ स्टूडेंट्स जो एफिलिएट कॉलेज है वहीं फीस बराबर ही रहे सबकी, ये हमने कुलगुरु महोदय के सामने मांग रखी। साथ ही विश्वविद्यालय के अंदर जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनको 3-3 महीने लग जाते हैं रिजल्ट्स आने में यूजी पीजी के, उनमें हमने मांग की 40 दिवस के भीतर उनके परीक्षा परिणाम जारी किए जाए। साथ साथ विश्वविद्यालय के अंदर कैंटीन और ई मित्र की सुविधा तुरंत प्रभाव से प्रारंभ की जाए। साथ साथ बीएससी बीएड के जो 4th ईयर का जो रिजल्ट है, ठीक है, अक्टूबर माह में घोषित हो गया, उसके सप्लीमेंट्री के एग्जाम अभी तक डेट नहीं, उसके डेट्स की हमने मांग की। साथ ही साथ जो डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस जो 0 आ रही थी पिछले सत्र में, इस बार वो भी बढ़ी हुई फीस आ रही थी, उसकी फीस 0 की हमने डिमांड्स की है, ठीक है, कुलगुरु महोदय से। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स के अंदर हैं, चाहे कोचों की बात करें, कहीं ज़्यादा उम्र दराज कोच वहाँ लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स की जो सामग्री से रिलेटेड जो सामग्री का कहीं मिसयूज हो रहा है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमने सारी बातें कुलगुरु महोदय के सामने हमारे स्टूडेंट्स की जो हक की छात्रों की मांग है, न्यू कैंपस के अंदर, ओल्ड कैंपस के अंदर जो वाटर कूलर्स हैं जो बंद पड़े हैं छात्रों को, और अन्य जो समस्याएं आ रही है मूलभूत सुविधा संबंधित, हमने आज 14 सूत्री कुलगुरु महोदय को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हमें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एनएसयूआई जोधपुर इस सकारात्मक कार्रवाई के आश्वासन के बाद आज हमने जो प्रदर्शन किया है, और यदि ये सकारात्मक कार्रवाई इस छात्र हित में नहीं होती है तो एनएसयूआई इस मांगों के ऊपर उग्र आंदोलन करेगी, और एनएसयूआई हमेशा छात्र हितों के लिए लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई जोधपुर। तो सबसे पहले जो आपने जितने भी एफिलिएशन कॉलेज है उसके अंदर जो फीस लगभग दुगुनी कर दी है सर, ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान के दूसरे जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके अंदर अलग अलग, जैसे गंगा सिंह की बात करें, दीनदयाल की करें, अपने महर्षि दयानंद की करें, गोविंद गुरु ट्राइबल की करें, राजस्थान विश्वविद्यालय की 1600, 1090, 1320, 1000 और 1700 है। कल आपने 3100 से 850 रुपये कम करने का आश्वासन दिया है और उसका फैसला भी जल्द करने का कहा है सर। तो हमारी मांग है सर, जैनानी व्यास विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ संभाग क्षेत्र से विद्यार्थी आते हैं, ग्रामीण परिवेश से, गरीब किसान परिवार के भी यहाँ हैं, आर्थिक रूप से सर इतनी फीस वहन नहीं कर सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में सर। तो हमारी मांग है 850 आपने कम किए सर, उसमें जो सर डेटा हैंडलिंग चार्ज और जो साथ साथ दूसरे जो चार्जेज हैं उसको और सर आप कम करें। 850 तो ये आपने की सर, डेटा हैंडलिंग चार्ज जैसे 500 रुपये है तो इसको सर कम करके और राहत प्रदान की जा सकती है सर। तो ये हमारा आपसे निवेदन है, तो इसमें सर आप सकारात्मक निर्णय लें ताकि क्या हमारी एनएसयूआई की ये मांग है सर, और साथ ही साथ हमारे इस
कैंपस के स्टूडेंट जो है सर, उसकी जो फीस है 1600 रुपये कर दी गई, जो पिछली बार 1450 रुपये थी सर, क्योंकि इसमें सर डेटा हैंडलिंग चार्ज 150 रुपये बढ़ाया गया और 1000 में 100 रुपये जो है एग्जाम फीस 250 रुपये की। तो ये भी सर हमारे कैंपस के जो स्टूडेंट हैं उनकी 250 रुपये जो है फीस ये ऑलरेडी पिछली बार 3 गुना बढ़ाई थी। ये सारी हम लोग कल परसों से इसी में लगे हुए हैं, और चूंकि ये बात है पिछली बार बात है, अब कल भी आप चर्चा ये कर रहे थे, तो इसको सारे को फॉलो कर रहे हैं, एक कमेटी देने इसको डिस्कस करें, ये सारे फैक्चुअल आपने दे ही रखी इसमें, तो पूरे इसको एग्जामिन करा लेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको हम लोग करेंगे। सर विद्यार्थियों को भाई आप शहर वालों को प्रॉब्लम, गाँव वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं इसको एग्जामिन सर मेरे यही हमारा निवेदन है कि हमारे निवेदन पे एक तो कैंपस के स्टूडेंट की 250 रुपये, ज़्यादा नहीं कह रहे सर, 1600 रुपये 250 रुपये, वो इसमें भी आप डायरेक्शन दें एग्जाम कंट्रोल स्पेशल रूप से इसको दिखा। ठीक है सर। और विश्वविद्यालय में सर जो ये अपने जो डिस्पेंसरी है सर, वहाँ पर ना तो कोई प्राइमरी सेवाएं उपलब्ध है, ना कोई और कर्मचारी ना स्थायी है, जो लगे हुए हैं सर रिटायर्ड है पहले के, ठीक है, वो साथ साथ पेंशन भी ले रहे हैं और 15 वो सैलरी भी साथ उठा रहे हैं सर, ये डिस्क्रिमिनेशन है सर, तो इसको भी दिखा के कार्रवाई करें सर। और एक आपने निर्णय लिया सर शोधपीठ बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर, चाहे ज्योतिबा फुले की हो, चाहे गुरु जम्बेश्वर की हो, सब बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके नाम पर सर यहाँ के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पढ़ेंगे, उनके नाम पर कोर्स स्टार्ट हो, हमारी ये मांग है। उसमें आपने 1 करोड़ का एक निर्णय लिया, तो 1 करोड़ आप जमा करो तो भी ये रनिंग हो सकती है और भवन उपलब्ध नहीं कराए सर। इस निर्णय में हम इसमें सहमत नहीं है सर, इस निर्णय को आप रिव्यू कराएं सर एकेडमिक काउंसिल में सर, ठीक है। विश्वविद्यालय में एक तो डिग्री जो मिलती है सर ऑफलाइन मिलती है सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन, बाकी जगह भी डुप्लीकेट अंक तालिका जो मिलती है उसको सर ऑनलाइन मोड पर किया जाए, मतलब बच्चा अपने हिसाब से करें, क्लिक और प्रिंट ले लें, मतलब ऑनलाइन जैसे हमारे क्लास में मिलता है सर, अभी ऑनलाइन मिल जाए और डाक से घर आ जाए। बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा है सर, घर चला जाए, यहाँ बच्चों को आने की क्या बच्चे की डिग्री अवेलेबल होती है ना, फिर भी उसको 3 दिन बाद बोलते हैं कि आपको 3 दिन बाद मिलेगी, लेकिन उसकी डिग्री यहाँ बनी हुई मिलती है। ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन विभाग की सर जैसे फैकल्टी तो है न्यू कैंपस में, ठीक है, जैसे एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, एक है पॉलिटिकल साइंस, एक है फिजिकल एजुकेशन ले लिया उसने, 2 सब्जेक्ट की क्लास लगती है वहाँ, और तीसरे के लिए वहाँ से उसको 8 किलोमीटर ओल्ड कैंपस आना पड़ता है, तो वो सर जहाँ शंका है उसी में क्लासेस संचालित हो सर, वहाँ स्पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी है, सब चीजें कम करी है सर। ये जो आपने यूनिवर्सिटी कन्वेंशन और डेवलपमेंट, इसमें कोर्ट का स्टे था सर, ठीक है, उसके आधार पर आज नहीं तो कल कोर्ट आपको उसमें डायरेक्शन करता तो उसमें करनी पड़ती सर, ये हमारा नहीं कोर्ट का तो क्या अलग, उसमें अलग इशू चल रहा है, उसका तो हम लोग भी अपने तरीके से पेश नहीं कर पाए, 2 साल से ऐसे चल रहा है ये, लेकिन ये जो बात है वो इसको हम लोग एग्जामिन करा रहे हैं और अन्य विश्वविद्यालय के साथ भी कंपेरिजन करा रहे हैं। आपने जो फैक्ट्स बताया ना कि जी सर, हाँ सर, इसको देख लेते हैं इसको, क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट तो मुझे भी चीज़ों का समझ में नहीं है, और ये जो ऑर्डर है ना जिसको आप कर रहे हैं, ये जून 2025 का निकला हुआ ये ऑर्डर, जिसका भी मुझे बात कर रहे थे ना, ये बड़ी हुई थी इसका, हाँ सर, हाँ ये उसका निकला हुआ, तो और इम्प्लीमेंट अभी हुआ है सर, आपके समय से पहले का है सर, वो इम्प्लीमेंट तो जून जुलाई से शुरू हो गया, लेकिन अभी उसका जो है वो आते आते ये फिर ये जनवरी आ रहा है, इसको मैं एग्जामिन करा लेता हूँ, जो भी बेस्ट पॉसिबल लगा वो, क्योंकि विद्यार्थियों से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वही सर, आपने एक चीज हमसे कही थी कि फीस मैं नहीं बढ़ाऊंगा, आपने खुद ने व्यक्तिगत रूप से छात्र हित सर्वोपरि, हाँ तो छात्र हित सर्वोपरि है, तो आप फीस सर, हाँ बिल्कुल कागज इसमें लिखे हुए हैं सर, छोड़ फोटो आपने ले रखी ठीक है। और सर और सर हमारी एक सर 10 सूत्री मांगे सर, ये तो पहले होगी सर। यूनिवर्सिटी में सर जो रिजल्ट है सर, जो एक तो रिवेल जिसमें LLB में और फार्मेसी में चलता है, उनके रिजल्ट भी 3-3 महीने नहीं आते हैं, और विश्वविद्यालय के सभी परिणाम सर 40 दिन के भीतर घोषित किए जाए, ये सीक्रेसी को आप इनके लिए पाबंद करें। बिल्कुल ठीक है सर। एक जेनार गया उसने पिछले वर्ष सर 1350 रुपये थी फीस, वो अभी आपने पॉइंट बता दिया सर 1600, तो वो भी है। और जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, जो निःशक्तजन है, जो विकलांग है, उनकी सर फीस 1800 रुपये आ रही है, जो कि 0 थी। अब कंप्यूटर की गड़बड़ है क्या है, हमने ऑनलाइन को भी बताया, तो उन्होंने कहा कि 0 रुपये हैं, तो हम इसको प्रयास करेंगे वापस 0 दिए सर, वापस हो डिसेबल। BSc B.Ed का 4 वर्ष का अंतिम परिणाम अक्टूबर में सर घोषित किया जाएगा। छात्र छात्राओं का अभी तक सप्लीमेंट्री की डेट घोषित नहीं की, तो परीक्षा नहीं करेगी सर। और लास्ट उनका जो जिनके बार बैठ के उनके 5 ईयर वालों को लास्ट चांस है सर, एग्जाम है।